गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम खुशबू कुमारी, टीचर ऑफ आर्य विद्यापीठ। आज हम लोग क्लास 3 में चैप्टर 14 पढ़ेंगे और चैप्टर 14 में दिया है मोतियों का खेत, यानी कि ये एक चित्र कथा है, एक कहानी है मोतियों का खेत। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। उसके पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मतलब बोले हैं कि अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा ना रखना। अगर मुझे नहीं आता है तो ये मतलब कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन अगर हम नहीं सीखना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि हमें सीखना चाहिए कोई भी चीज़। तो चलिए अब हम लोग कहानी पढ़ते हैं। तो एक दिन अकबर के हरम में जब अकबर दरबार से लौट कर आए, अरे ये तो जापना का मनपसंद फूलदान था। मैं जापना को ये बात कभी नहीं बताऊंगी, वे बहुत नाराज़ हो जाएंगे। लगता है यहाँ से कुछ गायब है। देखिए रानी से मतलब ये जापना का राजा का फूलदान टूट जा रहा है। तो रानी बोल रही है कि मैं ये राजा से नहीं बताऊंगी, नहीं तो जापना बहुत नाराज़ हो जाएंगे। तो तब तक ये जापना आ रहे हैं, राजा आ रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि लगता है यहाँ से कुछ गायब है। तो हाँ, ध्यान आया मेरा मनपसंद फूलदान जो चीनी मुसाफिर ने मुझे दिया था वो कहाँ है। तब तक उन्हें याद आ रहा है कि हाँ, ध्यान आया, मतलब उनके ध्यान में आया कि मेरा मनपसंद फूलदान जो चीनी मुसाफिर ने मुझे दिया था वो कहाँ है। ओ ना, नौकर उसे साफ़ करने ले गया। तो रानी बोल रही है कि उसे तो नौकर साफ़ करने ले गया। अब चूँकि वे आराम कर चुके हैं और तरोताज़ा है, मैं उन्हें सच्ची बात बता देती हूँ। अब रानी सोची कि अब तो वो आराम कर चुके हैं, तो क्यों ना अब मैं उन्हें सच्ची बात बता देती हूँ। मुझसे तो वो जा रही हैं रानी, मतलब राजा से बताने कि मुझसे एक गलती हो गई है, मेरे हाथों आपका मनपसंद फूलदान टूट गया है। रानी बोल रही है राजा से कि मुझसे एक गलती हो गई है, और वो गलती ये है कि मेरे हाथों से आपका मनपसंद फूलदान टूट गया है। लेकिन तुमने तो कहा था कि उसे नौकर ले गया है। तो राजा बोल रहे हैं कि तुमने तो कहा था कि उसे नौकर ले गए हैं। मैं आपको पहले बताने से डर रही थी। तो रानी बोल रही है कि मैं आपको बताने से डर रही थी। तो राजा बोल रहे हैं कि तो तुमने झूठ कहा, सम्राट अकबर की बेगम होकर तुम झूठ कैसे बोल सकती हो। तो राजा बोले कि तुम एक सम्राट की बेगम हो और तुम कैसे झूठ बोल सकती थी, पर वो तो दुर्घटना थी। तो वो मतलब बोले कि पर वो तो दुर्घटना थी, फूलदान तोड़ने का जुर्म मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, पर मैं तुम्हारा झूठ माफ़ नहीं कर सकता हूँ। राजा बोले कि फूलदान टूट गया तो वो कोई बात नहीं, वो दुर्घटना थी, मैं तुम्हें उसके लिए माफ़ कर सकता हूँ, पर तुमने मुझसे जो झूठ बोला है इसके लिए मैं तुम्हें नहीं माफ़ कर सकता हूँ। तुम्हें फ़ौरन ये महल छोड़कर जाना होगा। राजा बोले कि अब तुम्हें ये महल छोड़कर जाना होगा। बेगम के लाख मिन्नतें करने पर भी अकबर अपने निर्णय पर अटल रहे। मतलब बेगम ने लाख मिन्नतें की, तभी भी अकबर अपने निर्णय पर अटल रहे। काश बीरबल शहर में होते तो ज़रूर कोई रास्ता निकालते। ये मतलब बेगम सोच रही है कि अगर बीरबल रहते तो ज़रूर कोई रास्ता निकालते। खबर आग की तरह फैल गई, बेगम जा रही है। अब तो मतलब खबर पूरे महल में फैल गई आग की तरह कि बेगम जा रही है। जापना ने कहा कि वे झूठे लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। राजा बोले कि मैं झूठे लोगों को बर्दाश्त नहीं करता हूँ, या किसी का झूठ बात भी मैं नहीं बर्दाश्त करता हूँ। अगले दिन दरबार में मैं एक महत्वपूर्ण बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने कभी झूठ कहा है। मतलब अगले दिन दरबार में वो एक महत्वपूर्ण बात पूछना चाहते हैं कि क्या तुमने कभी झूठ कहा है। बेगम की दशा से वाकिफ सभी दरबारियों ने एक साथ जवाब दिया, नहीं, कभी नहीं। मतलब वो बेगम की दशा देखे थे पूरे महल में, वो जो उसके मतलब वो दरबारी थे, इसलिए सबने बोल दिया कि ना, हम लोग कभी झूठ नहीं बोले हैं, कभी भी नहीं हुजूर। तभी बीरबल ने प्रवेश किया। बीरबल, तुमने कभी झूठ बोला है। अब राजा पूछ रहे हैं बीरबल से, अकबर पूछ रहे हैं बीरबल से कि तुमने कभी झूठ बोला है। तो
शायद। अब बीरबल बोल रहे हैं कि क्या मतलब, क्या तुम ईमानदार, मतलब ये बीरबल बोल रहे हैं कि शायद मतलब मैं शायद झूठ बोला हूँगा शायद। तो उसके बाद अकबर बोल रहे हैं कि क्या मतलब, क्या तुम ईमानदार आदमी नहीं हो। अब ये अकबर बोल रहे हैं कि क्या मतलब कि तुम्हारा कि तुम ईमानदार आदमी नहीं हो। तो बीरबल बोल रहे हैं मैं ईमानदार बनने की पूरी कोशिश करता हूँ, पर कभी कभी व्यक्ति को छोटे मोटे झूठ भी बोलने पड़ते हैं। तो बीरबल बोल रहे हैं कि मैं ईमानदार बनने की पूरी कोशिश करता हूँ, पर कभी कभी व्यक्ति को छोटे मोटे झूठ बोलने पड़ते हैं। कभी नहीं। यहाँ हाजिर सभी दरबारियों ने दावे के साथ कहा कि उन्होंने कभी झूठ नहीं कहा। बीरबल बोले कि यहाँ पे जितने भी मतलब दरबारी हाजिर हैं उन सब ने कभी झूठ नहीं कहा है, वो दावे के साथ बोल रहे हैं। यही एक सबसे बड़ा झूठ है। मैं एक झूठे को अपना दीवान बनाकर नहीं रख सकता। बीरबल, तुम्हें इसी वक्त आगरा छोड़कर जाना होगा। अकबर बोले बीरबल से कि मैं एक झूठे को अपना दीवान नहीं बनाकर नहीं रख सकता, तुम्हें अभी आगरा छोड़कर जाना होगा। तो बीरबल बोले कि जो हुक्म जापना। इस बात की खबर बेगम साहिबा तक पहुंची, जिनका महल आगरा किले के बाहर था। ये बात मतलब अकबर के बेगम के पास पहुंची, जिनका मतलब महल आगरा किले के बाहर था। जाओ बीरबल से कहो कि हम उनसे मिलना चाहते। बेगम बोली कि जाओ तुम बीरबल से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। बीरबल बेगम के सामने हाजिर हुआ। बीरबल, सिर्फ तुम ही कोई रास्ता निकाल सकते हो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। बेगम बोली बीरबल से कि तुम ही कोई रास्ता निकाल सकते हो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मुझे कुछ वक्त चाहिए बेगम साहिबा। तो बीरबल बोले कि मुझे कुछ समय चाहिए। बीरबल सीधे सबसे बढ़िया जौहरी के पास गया, जो आगरा शहर के बाहरी इलाके में रहता था। बीरबल वहाँ से बेगम के पास से सीधे एक जौहरी के पास गया और वहाँ पे जो मतलब आगरा शहर के बाहरी इलाके में रहता था। ये रही गेहूं की बाली, मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे अच्छे मोती और सोने के तार लेकर इसकी सोने की एक प्राकृतिक बनाओ। जी हजूर। 1 महीने बाद जहाँपना बीरबल आपसे मिलने आए। 1 महीने बाद मतलब आके वो दरबारी बोल रहा है कि जहाँपना बीरबल आपसे मिलने आए हैं। तो अकबर बोले कि उसे अंदर आने दो। जहाँपना, हालांकि आपने मुझे राज्य से निकाल दिया, फिर भी मैं आपको भूल नहीं सकता। बीरबल बोले अकबर से कि आपने मुझे राज्य से निकाल दिया, फिर भी मैं आपको भूल नहीं सकता हूँ। मेरी मुलाकात एक मुसाफिर से हुई जिसने मुझे मोतियों की ये अद्भुत बाली दी है। वो मतलब बीरबल बोले अकबर से कि मेरी मतलब मुलाकात एक मुसाफिर से हुई और मुझे उसने मोतियों की अद्भुत बाली दी है। अब ये मतलब अकबर एकदम सोच में पड़ गए कि मोतियों की बाली, अगर इसे बोया गया तो मोतियों की फसल पैदा होगी। बीरबल अकबर से बोले कि अगर इसे बोया गया तो मोतियों की फसल पैदा होगी। वाह, क्या बात है, क्या तुम्हें यकीन है कि ऐसा हो सकता है? अकबर बीरबल से पूछे कि क्या तुम्हें यकीन है कि ऐसा हो सकता है कि मोती बोया जाए तो मोती की मतलब खेती होगी? तो आजमा कर देखा जा सकता है। बीरबल बोले अकबर से कि आजमा कर देखा जा सकता है। जहाँपना, इसके लिए हमें शुद्ध उपजाऊ ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। और मतलब बीरबल अकबर से बोले कि जहाँपना, इसके लिए हमें शुद्ध उपजाऊ ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, तो जाओ और जोग ज़मीन की तलाश करो। कुछ दिनों बाद मुझे जोग ज़मीन मिल गई। हम अगले हफ्ते पूर्णिमा के शुभ दिन मोती बोने का कार्य कर सकते हैं। बीरबल बोले कुछ दिन बाद वो मतलब मुझे जोग ज़मीन मतलब शुद्ध ज़मीन मिल गई, मतलब उगाऊ ज़मीन मिल गई। अब अगले हफ्ते पूर्णिमा के शुभ दिन मोती बोने का कार्य कर सकते हैं। तो अकबर बोले कि बहुत खूब। सार्वजनिक घोषणा की गई और निर्धारित जगह पर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई। चलो जल्दी करो, कितना बढ़िया सुझाव है, मोतियों का खेत, हमारा राज मालदार हो जाएगा। चलो बीरबल, मोती बोने का समय आ गया। अकबर बोले बीरबल से कि चलो बीरबल, मोती बोने का समय आ गया। तो बीरबल बोल रहे हैं कि नहीं जहाँपना, मैं नहीं बो सकता। बोने का कार्य किसी ऐसे व्यक्ति को करना होगा जो शुद्ध हो, जिसने कभी कोई पाप ना किया हो और जिसने कभी झूठ ना बोला। जब अकबर बोले कि चलो मतलब मोती बोने का समय आ गया, तो बीरबल बोल रहे हैं कि नहीं जहाँपना,
मैं इसे नहीं बोल सकता हूँ। जो कभी पाप नहीं किया हो, जो कभी झूठ नहीं बोला हो, जो शुद्ध हो, वो इसे बोल सकता है। तो आप तो जानते ही हैं कि मैं इसके जोग नहीं हूँ। बीरबल बोल रहे हैं अकबर से कि आप तो जानते ही हैं कि मैं इसके जोग नहीं हूँ, लेकिन आप अपने मंत्रियों से कह सकते हैं, आखिरकार उन्होंने तो कभी झूठ नहीं कहा। बीरबल बोले कि ठीक है, मैं तो झूठ बोलता हूँ तो मैं तो इसके जोग नहीं हूँ, लेकिन आपके जितने भी मंत्री थे वो पहले बोले थे कि हम लोग मतलब कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो आप उन लोगों में से किसी को कहिए मतलब कि बोने के लिए। उसके बाद आ गई सामत खुसर फुसर। अब सभी मतलब खुसर फुसर अपने में बात करने लगे। अगर हमने मोती बोए और उनकी उपज नहीं हुई तो हमें दोषी ठहराएगा। सभी मतलब दरबारी अपने में लगे बात करने की, अगर हम लोगों ने मोती बोया, अगर नहीं उपज हुई तो हम दोषी ठहराए जाएंगे। एक के बाद एक करके अकबर के सभी दरबारी बोलने लगे, नहीं मैं नहीं कर सकता, नहीं मैं नहीं कर सकता, और मैं भी नहीं कर सकता। सभी मतलब बोलने लगे कि मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। अब केवल आप ही बचे हैं जापना, आप मोतियों के बीज बोए, यही उचित रहेगा। अब वो बीरबल बोले अकबर से कि अब आप ही एक बचे हैं जापना, तो आप ही बो दीजिए, यही उचित रहेगा। हम नहीं बो सकते, हमें यकीन है कि हमने बचपन में बहुत गप मारी होगी, अब क्या किया जाए। अब मतलब अकबर बोले कि हम नहीं बोल सकते हैं कि हमें यकीन है कि हमने बचपन में बहुत गप मारी होगी। मुझे अफसोस है बीरबल, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना नामुमकिन लगता है जिसने कभी झूठ ना कहा हो। हम तुम्हारे कहने का मतलब समझ गए बीरबल। अगर ऐसा है तो कोई भी बीज बोने या इस राज में रहने का जोग नहीं जापना। बेगम को वापस बुलवा लिया गया और साथ में बीरबल को भी। मुझे मोतियों का खेत तो नहीं मिला, पर कम से कम मुझे अपना होशियार दीवान तो वापस मिल गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को क्षमा कर देना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट पेज में दिया है शब्दार्थ देखिए। जापना मतलब होता है राजा या सम्राट। मिन्नत मीन्स होता है बिनती। उपज मीन्स होता है पैदावार। मुसाफिर मीन्स होता है यात्री। सार्वजनिक मीन्स होता है सभी के लिए। होशियार मीन्स होता है चतुर। उसके बाद नंबर 1 में देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर क में बेगम ने फूलदान टूटने की बात राजा को कब बताई? तो इसका उत्तर होगा, बेगम ने फूलदान टूटने की बात राजा को तब बताई जब राजा आराम कर चुके थे और वो तरोताज़ा हो गए थे। नंबर ख में राजा ने बीरबल से क्या पूछा? तो राजा ने बीरबल से पूछा कि क्या तुमने कभी झूठ बोला है? उसके बाद नंबर ग में बेगम ने बीरबल से क्या कहा? तो बेगम ने बीरबल से कहा कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, तुम ही कोई रास्ता निकाल सकते हो। नंबर घ में उपजाऊ ज़मीन की तलाश क्यों की जा रही थी? तो उपजाऊ ज़मीन की तलाश मोतियों को बोने के लिए की जा रही थी। उसके बाद नंबर 2 में सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। नंबर क में ये तो जापना का डैश फूलदान था। जापना का मनपसंद फूलदान था। उसके बाद नंबर ख में पर मैं तुम्हारा झूठ डैश नहीं कर सकता हूँ, माफ़ नहीं कर सकता हूँ। पर मैं तुम्हारा झूठ माफ़ नहीं कर सकता हूँ। नंबर ग में यही एक सबसे बड़ा डैश है, यही एक सबसे बड़ा झूठ है। उसके बाद नंबर घ में अगर इसे बोया गया तो मोतियों की डैश पैदा होगी, मोतियों की फसल पैदा होगी। उसके बाद नंबर 3 में सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर क में बेगम के हाथों अकबर का मनपसंद फूलदान टूट गया, ये सही है। उसके बाद नंबर ख में अकबर ने बेगम को महल से बाहर निकाल दिया, ये भी सही है। उसके बाद नंबर ग में मैं एक झूठे को अपना दीवान बनाकर नहीं रख सकता हूँ, सही। उसके बाद नंबर घ में अगर इसे बोया गया तो चने की फसल पैदा होगी, नहीं, वो बोला था कि मोतियों की फसल पैदा होगी। नंबर 4 में सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाए। नंबर क में राजा को फूलदान किसने दिया था? तुर्की मुसाफिर ने, ब्रिटिश मुसाफिर ने, चीनी मुसाफिर ने? तो चीनी मुसाफिर ने दिया था। नंबर ख में किसने कहा कि कभी कभी व्यक्ति को झूठ बोलना पड़ता है? बीरबल ने। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज पे।
उसके बाद देखिए नंबर ग में, बीरबल आगरा शहर के बाहरी इलाके में किसके पास गया? नंबर 1 में तहसीलदार, नंबर 2 में कोतवाल, नंबर 3 में जौहरी। तो वो जौहरी के पास गया। उसके बाद नंबर घ में दिया है, मोती बोने का कार्य किसे सौंपा जाना था? जो झूठा हो, जो सज्जन हो, या जिसने कभी झूठ ना बोला। तो जिसने कभी झूठ ना बोला। उसके बाद भाषा बोध में व्याकरण में देखिए नंबर 1 में, जो चित्र का नाम नहीं है उस पर गलत का चिन्ह लगाइए। जैसे में ये सूरज है, तो ये सूरज, रवि भी सूरज को ही बोला जाता है और सूरज भी सूरज को, सुबह सूरज को नहीं बोला जाता है। उसके बाद नंबर ख में राजा, राजा, उसके बाद नृप भी राजा को ही बोला जाता है और जापना भी राजा को बोला जाता है, लेकिन राजा को मंत्री नहीं बोला जाता। उसके बाद है ग नंबर में बादल, आसमान, मतलब बारिश हो रही है तो इसको क्या आसमान नहीं बोला जाता है, जलद बोला जाता है, घन बोला जाता है, बादल बोला जाता है, आसमान नहीं। उसके बाद शेर, केसरी और सिंह, गज हाथी को बोला जाता है, तो ये गलत है। उसके बाद वृक्ष, तरु पेड़ और पंकज कमल को बोला जाता है। उसके बाद देखिए नंबर 2 में जोड़े बनाओ। मन को मोहने वाला मनमोहक, मन को मोहने वालों को क्या बोला जाता है? मनमोहक। जो रोगी का इलाज करे चिकित्सक। उसके बाद जो सदैव सच बोले ईमानदार। उसके बाद जो सबकी मदद करे परोपकारी। उसके बाद जहाँ फसल उगाई जाती हो खेत। उसके बाद है नीचे र के 4 रूपों के 2-2 शब्द लिखिए। जैसे में पर्वत, एक हो जाएगा कर्म। उसके बाद एक आप लोग खुद से लिखिएगा। नंबर ख में चंद्रमा, तो द्रव्य। उसके बाद ग में राष्ट्र, तो ये एक और बन जाएगा ट्रक। उसके बाद घ में राजा, तो राम। ऐसे ही आप लोग यहाँ पे बना लीजिएगा, इसे होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद अब आप लोगों का चैप्टर फिनिश्ड हुआ, चैप्टर 14 ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। अब इसे आप लोग कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में फेयर कर लीजिएगा और इसे याद भी करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।